आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के चार्ज संभालने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन यह एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज से भाजपा में नवीन युग की शुरुआत हो रही है। तिवारी ने कहा कि नितिन नवीन बिहार से आते हैं और इसे बिहार के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जा रहा है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए आरजेडी और बिहार के लोगों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की राजनीति में नए संदेश और नई ऊर्जा लेकर आ रहे हैं। तिवारी ने कहा कि जनता की उम्मीद यही है कि अब भाजपा भी विकास, रोजगार, किसान और युवा मुद्दों पर गंभीर होगी और राजनीति के बजाय समाधान की राजनीति की ओर बढ़ेगी। कांग्रेस एमपी मनोज कुमार ने चरणजीत सिंह चन्नी के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि चन्नी जी आज भी पार्टी के मजबूत नेता हैं और उन्हें लोकसभा में पंजाब की जनता की आवाज बनाने का मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री भी बनाया था, इसलिए आज भी वो हमारे साथ संसद के एक मान्यता प्राप्त सांसद के तौर पर जुड़े हुए हैं। मनोज कुमार ने जोर देकर कहा कि भारत की राजनीति में कोई भी दूसरी पार्टी दलित समुदाय को उतना सम्मान नहीं दे पाई है जितना कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में इन्हें दिया है। उन्होंने कहा कि दलित समाज के लिए आज भी कांग्रेस सबसे बड़ा आश्रय है और पार्टी ने लगातार दलित नेताओं को ऊंचे पद, जिम्मेदारियां और राष्ट्रीय मंच दिया है। कांग्रेस एमपी ने कहा कि भारत को आगे बढ़ाए रखने के लिए समावेशी राजनीति की जरूरत है और यही कांग्रेस ने आज तक किया है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे ऐसे बयानों में न उलझें जो सिर्फ नफरत और तकरार फैलाने के लिए दिए जाते हैं, की उन कामों को याद रखें जो कांग्रेस ने समाज के हर वर्ग के लिए किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आयोजन पर अपने संबोधन में कहा कि 100 साल से देश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का महापर्व मनाते आ रहे हैं। मोदी ने कहा कि इस संगठन का जीवन श्रद्धा, अनुशासन और सेवा की भावना से भरा रहा है और यही वो प्रेरणाएं हैं जो देश के लिए जीने के हमारे इरादे को और मजबूत करती हैं। मोदी ने कहा कि संघ के लाखों कार्यकर्ता निस्वार्थ भावना से गांव-गांव तक जाकर लोगों के साथ जुड़ते हैं और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सामाजिक मजबूती के लिए मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा कि संघ ने कभी भी सत्ता या व्यक्तिगत लाभ की बात नहीं की, बल्कि देश के हित में चलने की प्रेरणा दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भी जब देश विकास के नए लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है तो संघ के आदर्श उतने ही अहम हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे युवाओं तक इसी भावना को पहुंचाएं, सामाजिक समाज में आत्मविश्वास और पहचान को बढ़ाएं। मोदी ने कहा कि नए भारत की ताकत संघ की इसी आध्यात्मिक और संगठनात्मक ऊर्जा पर खड़ी होगी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जा रहे नितिन नवीन के चार्ज संभालने के अवसर पर कहा है कि आज ये एक ऐतिहासिक मौका है। उन्होंने कहा कि युवा, ऊर्जावान और प्रतिभाशाली नितिन नवीन आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का चार्ज संभाल रहे हैं, जो पार्टी के लिए एक बड़ा कदम है। जेपी नड्डा ने कहा कि नितिन नवीन ने लंबे समय तक संगठन में ईमानदार काम किया है, जनसंपर्क में बेहतरीन भूमिका निभाई है और बिहार से लेकर देशव्यापी स्तर तक उनकी लोकप्रियता और कार्यक्षमता को सभी ने देखा है। उन्होंने जोर दिया कि नवीन जी के नेतृत्व में भाजपा और ऊर्जावान युवा मुखर और जनता के नजदीक होगी। जेपी नड्डा ने नितिन नवीन को अपनी तरफ से और पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से बधाई दी और कहा कि वो उनके नेतृत्व में भाजपा के विस्तार और जनसंपर्क को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह खड़े रहेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ एकजुट होकर नए भारत के निर्माण में भरपूर योगदान दें। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी और शुभ दिन है क्योंकि इसी दिन नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का चार्ज संभाल रहे हैं। पांडे ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक पल है जब भाजपा के एक ऊर्जावान युवा और बिहार से ताल्लुक रखने वाले नेता को देश की सबसे बड़ी पार्टी की कमान सौंपी जा रही है। मंगल पांडे ने बताया कि पूरे देश में भाजपा के युवाओं में इस अवसर पर जबरदस्त जश्न का माहौल है। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन के नेतृत्व में भाजपा और जनसंपर्क मजबूत होगा, युवाओं की आवाज तेज होगी और पार्टी नए इलाकों तक ज्यादा तेजी से पहुंचेगी।
पांडे ने कहा कि बिहार के लिए भी ये गर्व का क्षण है क्योंकि एक बिहारी नेता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पूरी एकजुटता से काम करें और आगे आने वाले चुनावी दौर में भाजपा की जीत की नींव मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने नितिन नबीन के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चार्ज संभालने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नितिन नबीन जी का नियुक्ति और आज उनका चार्ज संभालना दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के बीच एक बहुत बड़ा संदेश देता है। उन्होंने कहा कि अगर आप संगठन में निष्ठा, लगन और ईमानदारी से काम करते हैं तो पार्टी का सबसे ऊंचा पद आपसे कोई दूर नहीं है। शाहदेव ने जोर देकर कहा कि नितिन नबीन का उदाहरण पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि एक साधारण घर से आकर भी लगातार देश और पार्टी के लिए काम करने वाले नितिन नबीन आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जो भाजपा के निर्माण और युवाओं के लिए अवसरों की घोषणा की तरह है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा और जमीनी स्तर पर मजबूत होगी और पार्टी के हर कार्यकर्ता को ये विश्वास मिलेगा कि ईमानदार और समर्पित काम का सम्मान जरूर मिलता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि नए अध्यक्ष के साथ विश्वास और ऊर्जा से काम करें और नए भारत की राजनीति में भाजपा की जीत को और मजबूत करें। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि अगर हम सनातन परंपराओं की रक्षा करनी है और अपनी संस्कृति के मूल को बचाना है तो हमें उन 5 राज्यों में एक मजबूत ताकत के तौर पर उभरना होगा। उन्होंने कहा कि जहां तक देश की रक्षा का सवाल है, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह पक्के इरादे के साथ आगे आना होगा और जमीन पर एकजुट होकर काम करना होगा। नबीन ने जोर दिया कि आज जब हम वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह मना रहे हैं तो ये एक ऐसा पल है जो हमारी राष्ट्रीय चेतना की जागृति से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि देश के प्रति भावना और आत्मसम्मान का प्रतीक है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया कि पार्टी के हर स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाए, युवाओं को जोड़ा जाए और आम जनता के बीच नए भारत की भावना को फैलाया जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए ये घड़ी ऐतिहासिक है और हर कार्यकर्ता को इस जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में आतिशी मालेना मामले में पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की कथित गलत कार्रवाई का मुद्दा उठाया और इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि विधायक आतिशी के खिलाफ कार्रवाई लोकतंत्र और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के खिलाफ जा रही है। गुप्ता ने आरोप लगाया कि सत्ता के इस्तेमाल से एक विधायक को डराया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक संकेत है। सम्मेलन में पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष भी मौजूद थे। गुप्ता ने सभी विधायी अध्यक्षों से आह्वान किया कि वे विधायकों के खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग पर चिंता जताएं और विधानसभा की गरिमा व सुरक्षा को बरकरार रखें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।